आप दोनों से जानना चाहूँगा जिस वक्त आपको अप्रोच करा गया शो के लिए, आप दोनों का क्या रिएक्शन? मैं उसी वक्त डर गई थी क्योंकि मुझे हर चीज़ से डर लगता है, बट मुझे एक्सपीरियंस करना था कि नॉर्मल लाइफस्टाइल में बॉम्बे में हम ऐसी सिचुएशन में कभी नहीं आते कि हमारे ऊपर 10 साल हो गए या शेयर आ गया उसके साथ घूम लिया, ऐसा नहीं। तो मुझे वो एक्सपीरियंस करना था। मैं एडवेंचरस पर्सन नहीं हूँ, बट मुझे शौक है करने का, एक्सपीरियंस करने आई वॉन्ट टू डू। मुझे इसके बारे में कई बार ऑफर आ चुका है, हर बार मैं डरती हूँ I will not do it. But this time, I was at the very because it's pandemic and because it's all locked down. I'm mad every time you say no. तुम कब करोगी? तो मत लो मत, चलो जाओ. If you don't go this time, you will never go ever. मतलब इसके बाद तो बुलाएंगे नहीं और आपको चांस मिलेगा नहीं. Try everything जो possible आपके सामने आ रहा है. Try everything क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको ऑप्शन भी नहीं मिलता ट्राई करने का. So if you're getting an option, अगर आपको लगता है आप कर सकते हो, just go. Let's go. जाके चीख चिल्ला के ऐसे टेस्ट करा के आ गए वापस। किस डर पे जीत हासिल करी जैसे आपने कहा कि बहुत ऐसा कुछ नहीं होता भाई कि डर पे जीत हासिल हो। 2-4 एक्स्ट्रा डर लेकर वापस आए। मुझे क्लास्ट्रोफोबिया था, बहुत गहरा, मुझे याद भी नहीं, बचपन में बहुत छोटी थी तब से मुझे क्लास्ट्रोफोबिया था और अंधेरे से डर लगता है। तो बहुत सारी चीज़ें, अगर मेरे किचन में कॉकरोच किसी ने कह दिया ओ कॉकरोच, मैं अपने बेड के वहाँ बेडरूम में बेड पे चीखी थी निकलो 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 कॉकरोच निकलो। सो आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन जिसको हर चीज़ से डर लगता है। हम अपनी लाइफ में क्या करते हैं, हॉलीडे के नाम पे आप वाइल्ड लाइफ देखने के लाइफ में बंद जीप में जाते हैं, ऐसे ऐसे देख के फोटो खींच कर डालते हैं। यू एक्चुअली यू मीट चीतास एंड लॉयंस एंड एवरीबडी अराउंड यू, इट्स एन एक्सपीरियंस। सो या आप दोनों के लिए सबसे देखा बड़ा चीखी कबूली नाम कर लिया क्या कैसा एक्सपीरियंस रहा? एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, पहली बार केप टाउन गई थी, ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था। लेकिन पूरा सीजन में सिर्फ चीखी हूँ क्योंकि मुझे इतना डर लगता है, मतलब क्रीपी क्रॉल से, रेप्टाइल से। और मैं नॉर्मल ठीक है, आप लोग भी हैं, यहाँ से एक अगर चूहा भागे यहाँ आगे से लगता आउच करना शुरू कर देंगे। अब आपको कहीं बंद करके 1000 चूहे आप पे डाल दें तो आप चीखेंगे तो क्या कर सकते हैं? बहुत डरावना था मेरे हिसाब से। ये सीजन बहुत ही ज़्यादा डरावना है, उन्होंने काफ़ी डेयरिंग दिखाई है हमारे हिसाब से, आपके हिसाब से जितना हो सका उस तरह के। सबसे चैलेंजिंग स्टंट कौन सा था आप लोगों के लिए? नहीं, सबसे चैलेंजिंग जो आपको कोई एक जो सबसे आप दोनों का एवरी एपिसोड ओके, आपको मैं सच बताऊं, हमेशा सोचते हैं कि हम देखते हैं एपिसोड्स देखते हैं तो हमको लगता है कर लेंगे। हम आपस में भी बात करते थे, जब कोई और कर रहा होता है ना हमको लगता था सिमिलर आता है ना, तो लगता है। मैंने इसीलिए किया क्योंकि जितने भी लोगों ने, मेरे फ्रेंड्स ने ये शो पहले किया है, उन्होंने कहा कि एक लाइफ टाइम में कमाल का एक्सपीरियंस है और इसे ज़रूर ये शो को ज़रूर करना चाहिए। तो इसीलिए मैंने ये शो किया और वाकई में जो भी उन्होंने मुझे कहा था इट इज़ ट्रू कि वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी होती है खतरों के खिलाड़ी जैसा शो करने की, और वो मैं मिस नहीं करना चाहता था। मतलब 2-3 बार पहले भी ऑफ़र हुआ था लेकिन डांस दीवाने करता था तो डेट्स हमेशा क्लैश होती थी। तो इस साल सब चाहते थे कि मैं खतरों के खिलाड़ी करूँ और मैं भी चाहता था कि मैं करूँ, बिकॉज़ ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहाँ आप अपने फियर्स को हेड ऑन फेस करते हो। तो मैंने वही किया, काफ़ी सारे फियर्स के साथ गया था। मतलब कैसे बताऊँ, ठंडे पानी से खास करके हम में से कोई भी ठंडे पानी से डरता ही है और वहाँ 4 डिग्री पानी में स्टंट्स करने थे। यूजुअली बैक वगैरह सब क्रैम्प हो जाती है, मसल्स टाइट हो जाते हैं, कुछ भी करना मुश्किल है, खाली पानी में डुबकी लगा के बाहर आ जाओ तो इतनी ठंड लगे। तो लेकिन वहाँ 15-15, 20-20 मिनट आप वैसे पानी में हो, ताला चाबी खोल रहे हो, कभी फ्लैग निकाल रहे हो, तो बहुत मुश्किल था। दूसरी बात शॉक,
शॉक का मुझे एक्सपीरियंस हम में से किसी को वैसे होता नहीं है, लेकिन वहाँ इतने शॉक लगे कि वो एक फोबिया है जो मैं वहाँ से लेकर आया हूँ। तो अभी घर में भी कभी स्विच होता है ना, तो ऐसे धीरे धीरे छूता हूँ उसको, डायरेक्टली छूने से डर लगता है। इट इज़ दैट बैड, बिकॉज एकदम चेस्ट में ना ऐसा थम करके आपको लगता है इट गोज डाउन थ्रू योर लेग। और स्टंट इतने मुझे मुश्किल कर देते हैं, क्योंकि अभी जैसे शॉक का स्टंट है तो पहले आपको गीला करना है। आप जब आप बेयर फुट, तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है फिर स्टंट्स करना। सो बट ओवरऑल इट्स बिन गुड एक्सपीरियंस। काफ़ी मुश्किल शो है, एंड इट्स अ कंप्लीट पैकेज इन टर्म्स की एंटरटेनमेंट भी है, मस्ती भी है, स्टंट्स भी है, सीरियसनेस भी है। तो आई थिंक खतरों के खिलाड़ी तो फ्रेंड्स को कहना चाहूँगा, या जो भी अगर इट्स अ गेम नॉट ओनली अबाउट फिजिकल स्ट्रेंथ, लेकिन विल पावर का भी गेम है। बहुत मेंटली फिट होना पड़ता है आपको इन टर्म्स ऑफ कि मैं कर लूँगा या मैं कर सकता हूँ, ये जज्बे के साथ ही जाना चाहिए, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अर्जुन, हमने जब रोहित शेट्टी से पूछा कि कौन से कंटेस्टेंट ने आपको बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ किया, तो उन्होंने बहुत सारे नाम लिए जिसमें आपका भी एक नाम था, और कहा अर्जुन मस्ती मस्ती में बहुत ज़्यादा किया और बहुत एंटरटेन उसने बहुत किया। जी देखिए, जब मुझे जनरली मेरा लाइफ में ही आप सब काफ़ी टाइम से जानते हैं मुझे, तो आपने देखा होगा कि मैं कोशिश करता हूँ कि फ़न एलिमेंट जो है कभी लाइफ से कम ना हो। हालांकि स्टंट्स बहुत मुश्किल होते थे, बट देयर आर 2 वेज टू डू इट। या तो आप बहुत ज़्यादा उसको सीरियसली कर लें, या तो आप क्या होता है जब आप एंटरटेनमेंट वाले जोन में रहते हो या उस जोन में रहते हो, तो काफ़ी सारी चीज़ें आसानी से हो जाती हैं। खास करके शौक वाले स्टंट में तो मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता था ताकि मैं वो सहन कर पाऊँ उस शौक को, और मस्ती करता था ताकि मेरा माइंड डाइवर्टेड रहे। तो मैंने वही किया वहाँ पर। एंड यस, रोहित सर ने इसलिए भी कहा क्योंकि जब मैं जीतता था तो मैं ज़्यादा हुआ नहीं करता था उस बारे में, बिकॉज एक स्टंट हो जाता है, फिर आपको नेक्स्ट स्टंट करना है, उसके बाद दूसरे दिन फिर एक और स्टंट करना है। तो आई टुक वन डे एट अ टाइम, वन स्टंट एट अ टाइम, और मैं चाह रहा था कि मैं हर स्टंट अच्छे से परफॉर्म करूँ। कुछ अच्छे किए, कुछ उतने अच्छे नहीं, बट पूरी जान लगा दी थी स्टंट। सबसे टफ कॉम्पिटिटर कौन लगा? आई थिंक मुझे लगता है कि अगर आप एक विनिंग इंटेंशन से आते हैं तो आपको किसी को भी वीक नहीं समझना चाहिए। तो मुझे लगता है 12 के 12 के मैं ये सोच के आया था कि ये टफ है, और अगर मुझे जीतना है तो मुझे 12 को हरा के जीतना होगा। तो मेरा एटीट्यूड टूवर्ड्स मतलब दोस्ती अपनी जगह पे थी, वी यूज्ड टू हैव अ लॉट ऑफ फन, बट जब स्टंट्स होते थे तो मैं यही सोचता था कि मुझे अच्छा करना है। देखो टाइमिंग में तो पता नहीं होता है, वो आपके हाथ में है कौन जल्दी करे कौन कम जल्दी करे, लेकिन टू कंप्लीट अ स्टंट इज़ व्हाट माय ऑलवेज फोकस यूज्ड टू बी। और उसका एक और बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है कि वो है लोग जो आपके फैंस होते हैं, वो एक एक्सपेक्टेशन के साथ आपको देखने आते हैं इस शो पर, खतरों के खिलाड़ी। उन्होंने आपको फिक्शन शोज़ में देखा है, रियलिटी शोज़ में दूसरे भी देखा है, लेकिन ये शो बहुत अलग है। इट इज़ योर मेंटल स्ट्रेंथ एंड योर फिजिकल स्ट्रेंथ, एंड साथ में आपको एंटरटेन भी करना है। तो मैं हमेशा अपने जो लोग मुझे प्यार करते हैं उनके बारे में सोचता था कि मैं उनको किसी भी वे में डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता था, बिकॉज ऐसा नहीं लगना चाहिए यार मैं इसे आइडियलाइज़ करता हूँ, मैं इसे पसंद करता हूँ, और ये इतना मतलब आपको पूरा एफर्ट नहीं दे रहा है इस शो में या इस स्टंट में। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं उनको खुश रखूँ, और वो जो मुझसे इतना प्यार करते हैं वो प्यार बरकरार। किसी जानवर से नहीं डरी हुई थी, हाइट से, पानी से, वो सब हर्डल्स नहीं कर रही थी, बल्कि और हम जिस तरह की फिटनेस के आजकल देखते हैं ना सोशल मीडिया पे गोल्स, इनफैक्ट दैट्स अ गुड मैसेज फॉर एवरीवन। हम लोग सोशल मीडिया में हम जज करते हैं यार फिटनेस का लेवल तो ये होना चाहिए जो कि इन्फ्लुएंसर्स दिखाते हैं, फिर हम अपने आप को उससे मेजर करते हैं, शायद वी आर नॉट अप टू द मार्क। आपने कभी सोचा नहीं होगा किसी एक्टर के साथ भी ऐसा होना हो सकता है, तो मेरे साथ ये था। विवेक ने जब मुझे सुना कि मुझे ऑफर मिला है, उन्हें कहा था मुझे काफ़ी शौक है इन चीज़ों का, और वो मुझे खुश देखते हैं जब भी मैं कोई भी एक्टिविटी करती हूँ तो ये रेडी होगी। और वो जो मेरे अंदर का डर था वह कहीं उन्होंने निकलवाया, थोड़ा सा मुझे फिटनेस की तरफ उन्होंने
पुश किया और समझाया कि कैसे करूँ अपने आप को प्रिपेयर, एंड डर करने तक था, बट जैसे जैसे मैं एक स्टंट करके लोगों को क्या, मैंने अपने आप को चीकाया। मुझे आश्चर्य हो रहा था कि मैंने कर लिया, हो गया। गुड। तो दिव्यांका जी, अब आप मानती हैं कि सॉरी कुछ तो अब आप मानती हैं कि आपकी एंट्री हो चुकी है खतरों के खिलाड़ी में, तो शो की टीआरपी हाई होने वाली है? मेरी एंट्री हो चुकी है खतरों के खिलाड़ी में, तो मुझे लगता है कि वैसे इतनी हाई है, मुझे लगता है कि मुझे लोग एक अलग रूप में देखने वाले हैं। मैंने अपने आप को इस रूप में देखा था बचपन में करती, उसके बाद वो दिव्यांका को देखती, वो जो कोई भी दिव्यांका आपको वो मिलेगी। आपको लगता है ये शो जो है इमेज चेंज करेगा, और जैसा कि आपने कहा कि इस तरह के शो को करने के लिए ज़रूरी है आप फिटनेस गोल रखें, यहाँ पे डर है? जी बिल्कुल, इस शो को करने के लिए एक कोई पर्टिकुलर फिटनेस लेवल नहीं होता है। डर जो है वो हमारे दिमाग से शुरू होता है। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जो आपको बताऊँगी, डर जो है ना वो हमारे आसपास के माहौल से हमारे दिमाग में आता है। हमारे मम्मी पापा हमसे कहते हैं बेटा वो कीड़ा मत छूना, नहीं पानी के पास मत जाना, नहीं हाई हाउस किनारे पे मत जाना, जो नई बच्चों के दिल में डर बैठ जाता है। तो वही है जो जिंदगी भर कैरी करते हैं। हम जब बैठे हुए हैं, जब बचकर चले, लेकिन बिगड़ वो है जो उस डर के भी आगे बढ़े, उस डर को और इस बात का एहसास मुझे तो अगर घर में अगर आपको कभी कहीं कॉकरोच दिख जाए तो आप डरेंगे नहीं? अब नहीं, पहले तो जब भी मुझे कॉकरोच दिखता था मैं तो वो आते थे, कॉकरोच हटाते थे, इवन चूहे हुए भी ऐसे होते थे तो मैं दूर भाग लेती थी। बट अब मैं ज़्यादा दूर के बाद ये बात अलग है, मैं आप सबको बता दूँ, कॉकरोचेस तैनात थे, बहुत एनर्जी देते थे। थैंक यू। थैंक यू सर। सॉरी मैं जवाब नहीं दे पाया आपको, आई वांटेड टू रिस्पॉन्ड। इट्स ओके आई अंडरस्टैंड। इतना पागलपन चला है, मेरी शादी 8 I दिन know, हुए, I know. कपड़े नहीं हुए हैं। कितना मिस किया दिशा को आपने वहाँ पे? बहुत मिस किया। आज ही गिफ्ट मिला है। गिफ्ट मिला भाई, इसमें डेफिनेटली बहुत मिस किया, बट ये शो बहुत ज़्यादा मुश्किल था देन व्हाट आई हैड थॉट। मैंने सोचा था खतरों के खिलाड़ी हाँ सांप है, पानी है, बट नहीं, ये शो जब आप करने जाते हो इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट एंड मच टफर देन व्हाट आई हैड थॉट। हेलो जी, कैसी हैं आप? एकदम ठीक है, कैसे हैं? गुड गुड। राहुल, कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि आप टॉप 3 में हैं। व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दिस? मैं आई विश मैं आपको बता सकता कि मैं हूँ कि नहीं हूँ, बट कुछ लोग ऐसा सोचते रहे यार ये क्यों जा रहा है खतरों के खिलाड़ी में ना, पहले कुछ चलते रहते हैं ट्विटर वॉर जैसे जानते हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें हुई, बट इवेंचुअली जब वो शो पे देखेंगे मुझे तो लगा नहीं यार इसने हमको गलत किया। और कौन सी चीज़ का डर था जो भी ओवरकम हो गया? मुझे सांप का बहुत डर था, बट सांप को इतना हमने गोदी में खिलाया कि वो हमारे बेस्ट फ्रेंड बन गए। पानी से मुझे बहुत डर लगता था, अभी भी लगता है कि मुझे स्विमिंग नहीं आती, बट अब उन दोनों चीज़ों का डर मुझे लगता है काफ़ी कम। राहुल, ट्विटर वाली आपने बातें, आपको नहीं लगता कि बहुत जल्दी लोग जजमेंटल हो जाते हैं, जज करने लगते हैं बिना किसी को उस लेवल पे या उस जगह पे देखे बिना? देखिए कोविड चल रहा है, सब घर पे बैठे हुए हैं, है ना, तो कुछ तो बिजी होने के लिए चाहिए होता है, तो और इंटरनेट पे फ्री है, किसी को कुछ भी बोलना, तो बस इसका यही जवाब है। राहुल, सबसे टफ कंपटीशन किसने दिया? किसी एक ने नहीं दिया। होता है क्या है कि हर स्टंट अलग अलग लोगों के साथ होता है, तो किसी एक के बारे में नहीं कहूँगा, बट हाँ विशाल जो है उसने सबसे बेहतरीन स्टंट्स किए। मैं पहले दिन से, विशाल जो ये बैठा हुआ है इसने सबसे बेहतरीन स्टंट्स किए पहले दिन से, एंड ही इज अल्ट्रा लेजेंड। आपको पता चलेगा क्यों। शो के इतिहास में पहली बार ऐसी कोई चीज़ हुई है जो विशाल ने करी है, सो वो आपको समझेगा अल्ट्रा। अभी राहुल, आप वहाँ पे हम देखते थे बिहाइंड द सीन्स, आप अनुष्का के साथ ही रूम में जाके लाइव जाते थे इंस्टा, वो सब मस्ती मजाक के बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए ये शो बहुत मज़ेदार है। हम सब बस में एक साथ आने जाते थे, और एक दिन क्या हो रहा था, वो भी लाई गई थी, मैं भी लाई गया, और हम लोग आपस के कमरों में थे, मतलब सामने आमने सामने, तो वैसे चलो मस्ती करते करते मैं कमरे में चला गया, एंड सो मच फन, बहुत मजा आया। अभी कोई एक ऐसा कंटेस्टेंट जिसके साथ बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है? ये शो की खासियत ये है कि किसी एक के साथ सबके साथ बहुत अच्छी होती है।
फिर ये शो ऐसा नहीं कि आप किसी एक के साथ शेयर करते हो, बट हम जब सब बस में जाते थे, स्टंट्स करते थे, इनफैक्ट कोई और भी स्टंट कर रहा होता तो हम सब कुछ शेयर करते थे। तो ये शो की जो एक टीम, जैसे क्रिकेट हम खेलते हैं, कोई भी स्पोर्ट साथ में खेलते हैं, तो ये वैसा स्पिरिट था इस शो का, बहुत मजा आया। अभिनव के साथ में कोई स्टंट हुआ आपका और कुछ मजेदार हुआ जैसे? उनकी दोस्ती, हाँ। जैसे देख के रुबीना को बहुत तकलीफ होगी। वो क्या स्टंट है ये आप खुद देखेंगे, एंड जब आप देखेंगे आपको बहुत मजा आएगा। एंड जितनी तकलीफ रुबीना को होगी उतनी तकलीफ दिशा को भी होगी। अभिनव को देख के तकलीफ होगी या आपको देख हम के? दोनों को हम दोनों को देखकर तो आप दोनों ने डिसाइड किया कि रुबीना और दिशा को साथ में एक बार खतरों के खिलाड़ी में पार्टिसिपेट करने के लिए भेजेंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता कि हम डिसाइड कर सकते हैं कि वो क्या करेंगे। अच्छा। आई थिंक वो अपना डिसीजन खुद लेते हैं, बट एनकरेज कर सकते हैं। हाँ जी, एनकरेज कर सकते हैं। एनकरेज जरूर करूँगा, फिर भी पता है फायदा कुछ होता है। आपकी शादी में आ रहे हैं अभिनव रुबीना? अब बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है फिलहाल, आप जानती हैं। हम, अगर आप मुझे सच पूछे, मैं दिल से कहना चाहता हूँ कि मैं जितने, जैसे आज आप इतने सारे लोग हैं, मैं चाहता हूँ सबको बुलाऊँ, सब इतने फ्रेंड्स हैं सबको बुलाऊँ। 50 लोगों में मैं किसको बुला लूँगा? तो रिश्तेदार जो होते हैं उनका एक शादी पे बहुत होता है, वो सोचते हैं कि और कुछ नहीं, हम उनकी शादी पे जरूर मिलेंगे। मामा हो गए, नानी हो गए, मेरे फूफा जी हो गए, मासी हो गई, तो ये सब का जो मतलब उनको भी बुला रहा हूँ। आई एम स्टिल मैनेजिंग एंड आई एम स्टिल मेकिंग द गेस्ट लिस्ट। प्लीज़ ब्लेस मी, अगर आप आ नहीं पाए तो प्लीज़ ब्लेस मी एंड प्लीज़ ब्लेस। दिशा कितनी डरी हुई थी रोज स्टैंड के बाद कि अरे सब सही सलामत ना, सब सही सलामत ना? दिशा ने मुझसे एक ही वादा लिया था कि जाओ, ठीक है, जाने दे रहे हो, एक पीस में वापस आना। तुमको जब आना है आओ। इनफैक्ट 16 की मेरी शादी है, मैं 24 को हम लोग लौटे हैं, और 6 दिन में हमारा एक थोड़ा देर है तो बहुत दिन से बात, और 6 दिन मुझे क्वारंटीन में, 7 दिन क्वारंटीन में थे, तो जनरली अगर आप देखें मुझे सिर्फ 16 दिन मिले हैं मेरी प्रिपरेशन करने के लिए। बट इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। Are you flying somewhere? आई वॉन्ट टू फ्लाई, बट आप जानते हैं कि आजकल फ्लाई करना भी कितना मुश्किल होता है, तो मुझे लगता है लोनावला ही जाऊंगा। वरुण, सबसे ज्यादा चर्चे जो है आप इसी बात को लेकर थे कि आप खतरों के खिलाड़ी जीत चुके हैं, मतलब सबसे ज्यादा ये अफवाह आपके बारे में उड़ी है जब आप केप टाउन में थे। रिजल्ट एक्चुअली हमको भी नहीं पता, नाउ वी डोंट नो कि हु हैज वन द शो। सो आप किसी से पूछ लो, हमको नहीं आएगा। तो जीत गए तो जीत गए, बस कह रहे तो जीत गए बस। अच्छा, थैंक यू। तो सबसे ज्यादा डर किस चीज का था और उस पर जीत हासिल कर लिया? सही बताओ तो जीत तो किसी डर से हासिल ऐसा हुई नहीं, क्योंकि अभी भी अगर मेरे सामने सांप रखते थे तो मुझे डर लगेगा, तो डर सांप पे था मुझे। पर वहाँ जाके मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे डर है ऑफ कोल्ड वेदर, ऑफ रेन, बिकॉज एवरी टाइम इट रेन और ठंड होती थी, तो हम बोलते थे अब स्टार्ट कैसे होगा, अब तो मुश्किल होने वाला है, तो हमारे डर और नए पैदा हुए वहाँ। एक्चुअली मतलब जब गई थी तो फॉर मी इट वाज लाइक कि मुझे हर चीज़ से डर लगता है, बट आई वेंट टू ओवरकम एंड स्लोली स्लोली, जैसे हाइट वाटर हो गया, हाइट हो गया, ड्राइविंग नहीं आती, बट ऐसे आई थिंक गाइस के लिए भी इतने डिफिकल्ट, जैसे अर्जुन, वरुण, विशाल, इन सब के भी नए नए फोबियाज होते हैं। इनको बेसिकली आई थिंक ये हाइट वाइट का डर नहीं था, बट आई थिंक ये जो फ्लैग लेना, ताला चाबी खोलना, ठंडा वेदर, बारिश इन सब पे डर रहता था। और ऊपर से रोहित सर का टेम्परामेंट कैसा था? नहीं, he is pretty cool. Rohit sir has always been cool, calm, composed, and I think वो जैसे आपने सब लोगों ने मुझे शो पे देखा है, he is like that exactly he was with us. Like वो एक मोटिवेटर थे, सपोर्टर थे, फ्रेंड थे, जो हमने मस्ती करने के बाद मस्ती भी करते थे. Like he is being good. And I didn't expect him to be so down to earth. सबसे ज़्यादा डांट किसने खाई? डांट सर से, मतलब किसी को गुस्सा? सबसे ज़्यादा डांट उसने खाई जिसने पैसे नहीं। आपको चोट भी लगी थी और आपको आराम से चोटें सबको लगी थी एक्चुअली, चोटें एक्चुअली सबको लगी आपका थी। हाथ फ्रैक्चर हुआ था? नहीं, चोटें एक्चुअली सबको लगी थी, तो शो ही ऐसा है कि स्टंट करते हुए हो जाती है, बट छोटी छोटी चोटें। That's a trophies, I think. Trophies. मेरे सारे स्टंट्स करने के और इतना अच्छा परफॉर्म करते, सबने अपना टूर हिस्सा लिया, तो ये मैं मतलब कॉम्पिटिटिव ना होकर हम लोग इतना ज़्यादा सपोर्टिव हुए थे, इतना अच्छा परफॉर्मेंस लेके भी हम लोग एक साथ सो इट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल जर्नी एंड पूरी लाइफ याद रखेंगे इसको।
किस कंटेस्टेंट से सबसे ज़्यादा इम्प्रेस हुई आप? Impressed with him, I think Vishal, because he has done कुछ ऐसी चीज़ें करी उन्होंने वहाँ पे जो आप देखोगे तो आपको पता लगेगा कि कुछ चीज़ें जिसमें उनका एक्सपर्टीज नहीं था लेकिन उन्होंने पूरा करा और जीते और अच्छा करा। तो आई थिंक डेफिनेटली विशाल एंड यस एंड दिव्यांका जी अनएक्सपेक्टेड, शी इज़ अ सरप्राइज पैकेज। आपने किस डर से ओवरकम किया आपने? ओवरकम तो नहीं हुआ, जैसे कि अभी सना भी बोल रही थी, आई थिंक हम एक्स्ट्रा डर लेके वापस आए हैं थोड़े से। हाँ करंट और ये सब बहुत ज़्यादा हो गया तो डर ओवरकम तो नहीं हुआ, एक्स्ट्रा लेकर। रोहित सर कितने स्ट्रिक्ट हैं? रोहित सर स्ट्रिक्ट नहीं है, डिसिप्लिन बोलेंगे एंड बहुत सपोर्टिव है वो एक्चुअली। स्टंट्स वगैरह जब इन लोग कर रहे थे तो वो वेरी सपोर्टिव, अगर वो नहीं होता तो आई थिंक हम लोगों के लिए उतना मुश्किल था, उससे 3 गुना ज़्यादा और डिफिकल्ट होता, क्योंकि उनका जो एक सपोर्ट रहता है वो आपको टेक्निक बताते हैं, कुछ ऐसा हेल्प करते हैं तो बढ़िया शो है। वैसे भी बचपन से ही डेयर डेविल रहे हैं, सो एक देसी बंदा रहा हूँ तो थोड़ा स्टंट करने में या उन सब के लिए जो जुनून पागलपन की चाहिए वो अंदर में थी, मुझे उसको बस बाहर निकाला और शो तो लोगों को अच्छा लगा। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर उन लोगों ने बहुत मेहनत की है, बहुत अच्छे। मतलब इस बार जो कंपटीशन था वो इतना स्ट्रॉन्ग था, इतना तगड़ा था कि मतलब अगर आप एक बार भी गलती करते हो तो आपको ऐसा लगता है कि नहीं है, दूसरी बार मौका नहीं मिलता। ओके, तिवारी एंड बिहारी के कॉम्बिनेशन पे क्या कहना चाहोगे? तिवारी बिहारी कॉम्बिनेशन हमेशा किलिंग करता है, हमेशा रॉक करता है। बेगूसराय में शो मज़ा आ गया तो शो करके आपने देखा सो हम फिर से मौका से में मिला है शो में, साथ में काम किया हम लोगों ने। हम जब भी मिलते हैं तो एक स्पार्क रहता है, एक आग लगी रहती है, तूफान मचा रहता है, क्योंकि दोनों ही बड़े देसी लोग हैं, बड़े ही रूटी लोग हैं, ग्राउंडेड हैं। और मौका से मतलब ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो मैं उनसे बात नहीं कर सकता, और ऐसा कुछ भी नहीं जो मैं मैं उनको छेड़ देता हूँ, मैं उनसे लड़ लेता हूँ, मैं उनको परेशान करके भाग जाता हूँ, फिर मना भी लेता हूँ। तो बहुत ही अलग ही हमारा रिलेशन है, तो बहुत इंजॉय करता हूँ। विशाल, यहाँ पर खतरों के खिलाड़ी में जितने कॉन्टेस्टेंट से बात की जाए उनका फेवरेट कौन है, तो अधिकतर लोगों को विशाल पसंद था। मतलब वो विशाल जो बिग बॉस में इसका अलग रूप देखने मिला था, ये विशाल 2.0 दिखा हमें खतरों के खिलाड़ी में, एक नया विशाल। हालांकि शो हमने नहीं देखा है, तो ये क्या ट्रांजैक्शन कैसा हुआ? मतलब मैं फेवरेट हो गया तो 2.0 दिख रहा है। अच्छा, बिग बॉस वाली बात नहीं, हालांकि सी क्या होता है ना, जब आप खुश होते हो, जब आपका दिल दिमाग एकदम जगह पे होता है ना, तो आप बहुत बढ़िया काम करते हो। मैं ये मानता हूँ, जब मैं ये शो करने गया था तो मेरा दिल और दिमाग एकदम सही जगह पे था और मैं एक सही माइंड ऑफ फ्रेम में था और मेरी एनर्जी बहुत अच्छी थी। तो जब मैं गया ये शो करने लगा, मुझे किसी ने नच भरी भी बहुत अच्छा किया था, किसी ने बात नहीं की, किसी ने बात नहीं की। तो वो क्या होता है ना कि मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई शो बहुत हिट होता है, कोई कम हिट होता है। ये शो के दौरान एक तो मुझे बहुत मज़ा आता है ये स्टंट करना, मैं एक्शन हीरो बनना चाहता हूँ। और आपको ना जब ऐसा शो करना चाहते हो तो मैं हमेशा बोलता हूँ दिल और दिमाग की ज़रूरत नहीं होती, जिगर की ज़रूरत होती है, और अपने पास है वो। तो मैं उसी से गया, खेला तो अच्छे तरीके से बहुत अच्छा लगा, सिंपल सी बात। विशाल, इतने सारे कंटेस्टेंट जो आपका प्रोमो आया ना, उसमें चीखे चिल्लाने की आवाज़ नहीं आ रही थी, एंजॉय करने की आवाज़ थी। जी, मतलब आपने ऐसा लगा कि डर तो बिल्कुल नहीं था, आप हर टाइम को एंजॉय कर रहे थे। हाँ, मैं एक बात कहता था जब मुझे शो करने गया था कि आपका डर आपके अंदर कब जागता है आपको पता नहीं होता, और उस डर पे कब आप काबू पा लेते हो ये भी आपको पता नहीं। तो ये शो उसी के बारे में। तो जब भी स्टंट स्टार्ट होता था तो मुझे ऐसा लगता था कि डर आ रहा है, लेकिन जब स्टंट जब सर बोलते थे 3, 2, 1 गो, उसके बाद वो काबू पाना था उस डर पे। तो वही हुआ, ऐसा नहीं है कि डरा नहीं हूँ, डरा भी हूँ। मेरा बहुत बुरा फोबिया है, मतलब फोबिया मतलब पानी अगर पानी फेंकूँ मैं भाग जाऊँगा ऐसा करके। मतलब पानी से मुझे बहुत डर लगता है, और पानी के स्टंट में बहुत पहले से ही घबराया हुआ लगता था, क्योंकि स्विमिंग बिल्कुल भी नहीं आती है, और 5 फीट के अलावा पानी में कभी गया ही नहीं। सो डर तो है, लेकिन ठीक है, उससे लड़ा हूँ मैं, तो इसलिए तो लोग बोल रहे हैं अच्छा। पर बिहार में रह करके, एक बिहारी होकर के, और आप पानी से डरते हैं। अधिकतर लोग वहाँ पे स्विमिंग सब करते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी करते हैं। बिहार तो गोली भी खा लो। नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली में क्या ना, मैं बताता हूँ किस्सा क्या है। बालों में ना एक कवर टाइप का होता है, कौन से डर से
हाँ, मुझे केटी क्रॉलीज और करंट से डेफिनेटली बहुत डर था, अभी भी है आई एम श्योर, लेकिन क्योंकि एक्सपीरियंसेस जो हुए हैं तो अभी मैं कह सकता हूँ कि हाँ शायद अभी डर थोड़ा कम है। कुछ चेंज आपको अपने आप में लगता है, जैसे इतने सारे वो करके आए, इतने कंपटीशन इतना हाई था और इतने सारे स्टंट्स करे आपने, तो अब कुछ ऐसा लगता है कि मैं इन चीज़ों से ओवरकम कर चुका हूँ और अब मैं आगे लाइफ में ऐसी चीज़ें कभी हुई तो मैं फेस कर सकता हूँ? नहीं, जो चीज़ें आई थिंक खतरों के खिलाड़ी में होती हैं वो चीज़ें आम जिंदगी में कभी नहीं होती हैं, तो ऐसा दिमाग में कभी भी नहीं आता है कि अब हम वो कराएं तो आगे वो हमेशा करते रहेंगे, ऐसा कर पाएंगे। वो उस मोमेंट में होता है, उस मोमेंट में जब आपको वो चीज़ करनी होती है तो वो चीज़ हो जाती है, तो वही हुआ। आई एम नॉट श्योर कि दोबारा वो सिचुएशन मेरी लाइफ में आएगी तो मैं उससे कैसे डील करूँगा, बट या कहीं ना कहीं आई थिंक थोड़ा कॉन्फिडेंस है कि उससे डील कर पाऊँगा। सर कहीं ना कहीं आपकी इमेज को लेके ये होता है कि आप सिर्फ मैथोलॉजिकल और यही सब शोज करते हैं, बट डू यू थिंक कि लोगों को आप देखने का नजरिया, एक पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा व्हेन यू डू खतरों के खिलाड़ी एंड विल सी योर दिस अवतार एज आई रियली होप सो। कि मैंने शोज़ किए हैं, आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ दोस्त। एट द सेम टाइम मेरे को मौका मिला था शोज़ करने का भी यूथ जॉनर और अदर शोज़ ऑफ नॉर्मल फिक्शन शोज़, और उसी के दौरान नचबलिए में भी पार्ट लेने का मौका